हेलो। आज की कहानी है धोबी और उसका मूर्ख गधा। एक बार एक था धोबी, उसके पास में एक गधा था और एक कुत्ता था। गधे पर सारे कपड़ों की गट्ठर बांधकर डालता और नदी की तरफ ले जाता, साथ में कुत्ता भी जाता। जब धोबी सारे कपड़ों को नदी में धो लेता तो उन्हें नदी के वहीं पर सुखा देता और कुत्ते से कहता सारे कपड़ों की पहरेदारी करो। कुत्ता सारा दिन उनकी पहरेदारी करता और गधा जाकर आराम से धोबी के साथ घर पर सो जाता। शाम को जब कपड़े सूख जाते तो गधा धोबी के साथ नदी पर आता, वहां से धोबी कपड़े उठाता और गधे पे लाद कर घर ले जाता। रात भर कुत्ता घर की और घर वालों की पहरेदारी करता। कुत्ता बुरी तरह से थक जाता, लेकिन गधा था बड़ा ही मक्कार। कुत्ते की दिन भर मजाक उड़ाता। उसे कहता तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, सारा दिन काम करते हो, मुझे देखो कितने मौजे से सोता हूँ, ऊंची 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 आराम से नींद निकालता हूँ। जब धोबी कुत्ते को रोटी डालता और गधे को घास डालता तो गधा जाकर पहले कुत्ते की रोटी खा जाता। कुत्ता कहता तुम मेरी रोटी क्यों खाते हो, तुम्हारे पास तो घास रखी है, पहले घास खाओ, अगर फिर भी भूख बचे तो मेरे से रोटी मांग लेना। गधा कहता है मैं पहले घास क्यों खाऊं, घास तो मैं बाद में भी खा सकता हूँ, पहले तो मैं तुम्हारी रोटी ले लूं ऊंची ऊंची, ताकि मेरा पेट खूब अच्छे से भर जाए। रोज उसकी रोटी मार लेता। कुत्ता इस बात से बड़ा ही परेशान था और सारे दिन जो कुत्ते का मजाक उड़ाता था गधा, उससे वो और भी परेशान था। एक बार रात को गधा और कुत्ता दोनों घर के बाहर सो रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। गधे की आंखें खुली, उसने देखा दो चोर दीवार फांदकर घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कुत्ते को जगाने की कोशिश की, उठो देखो चोर घर में आ रहे हैं, तुम्हारी ड्यूटी है भौंकना, उठो और भौंको ताकि ये चोर घर से चले जाएं और मालिक के सामान की रक्षा हो। कुत्ता कहने लगा मैं क्यों उठूं, मैं तो नहीं उठने वाला, मैं क्यों उठूं, मैं क्यों ऐसे मालिक का काम करूं जो कि मुझे पूरा खाना भी नहीं देता, इतनी कम रोटी देता है कि मेरा पेट ही नहीं भरता। दिन में मैं नदी पे रखवाली करता हूँ कपड़ों की, रात को मैं मालिक की और मालिक के घर की रखवाली करता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलता है, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, मैं नहीं करने वाला। और कुत्ता फिर से सो गया। गधा कहने लगा मत उठो, मैं तो तुम्हारी शिकायत मालिक से कर दूंगा। और जोर जोर से होची 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 चिल्लाने लगा। कहने लगा देखना ये अभी चोर भाग जाएंगे, मालिक आएगा, मैं उससे तुम्हारी शिकायत कर दूंगा कि तुम्हारा काम है लेकिन तुम जरा भी काम नहीं करते, यहाँ पर पड़े पड़े सोते रहते हो। कुत्ता बोला जो करना है कर लो, मैं तो सो रहा हूँ। गधे ने जोर जोर से होची 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 करना चालू किया। चोरों ने जैसे ही आवाज सुनी कहने लगे इस गधे को भी इसी समय उठना था, भागो यहां से नहीं तो कोई उठ जाएगा और हमें पकड़ लेगा। दोनों ने दीवार फांदी और भाग गए। मालिक ने जैसे ही होची होची की आवाज सुनी कहने लगा सारा दिन ये गधा होची होची करता रहता है और रात को भी चैन से सोने नहीं देता, अभी इसे मजा चखाता हूं। और अपना डंडा लेकर वहां पहुंच गया और जोर जोर से गधे की पिटाई करने लगा। जितनी पिटाई करता गधा उतनी जोर से होची 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 करता, और जितना वो जोर से होची होची करता मालिक और ज्यादा गुस्सा होकर उसकी और उतनी जोर से पिटाई करता। गधा इतनी बुरी तरह से पिट गया और इतना परेशान हो गया कि कुत्ते से कहने लगा मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कुत्ता कहने लगा
पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरा कभी भी मजाक नहीं उड़ाओगे। गधा कहने लगा, हाँ जी, कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। कुत्ता कहने लगा, और आज के बाद मेरी रोटी भी कभी नहीं खाओगे। गधा बोला, हाँ 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 नहीं खाऊंगा, लेकिन ये मेरे को डंडा जो पड़ रहा है उसे बंद करवाओ, मैं मर जाऊंगा। हो जी। कुत्ता गया और मालिक के पाँव पकड़ लिए। मालिक कहने लगा, मोती, मैं समझता हूँ कि तुम नहीं चाहते मैं इस गधे को मारूं, लेकिन इसे समझा दो, आज के बाद अगर जरूरत ना हो तो दिन में एक बार भी मुंह ना खोले। कुत्ते ने बड़े मजे की आंखों से गधे को देखा और इशारा करने लगा। गधा कहने लगा, ठीक है, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूं। और मालिक ने गधे को छोड़ दिया। और तभी से हमेशा कोई भी बेअक्ली का काम करता है तो उसे गधा कहा जाता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।